राम राम सभी को। आप सभी स्टूडेंट जो एचएसएससी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आज वाली क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है। इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि आज वाली क्लास में हम जो एचएसएससी ग्रुप डी के लिए मैथ का एक शानदार टॉपिक के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं, जिसके बिना मैथ का कोई भी पेपर अधूरा रहता है। एचएसएससी कोई भी पेपर कराएगी तो इस टॉपिक के बिना वो कंप्लीट नहीं होता, और एचएसएससी ग्रुप डी के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी आपके एचएसएससी के और जो एग्जाम्स है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जो हमने टारगेट बनाया कि मैथ में 15 में से 15 स्कोर करना है, उसके लिए चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस चैप्टर में बहुत सारी टाइप्स होती हैं, अलग अलग टाइप्स होती हैं जो आपके एग्जाम्स में आती हैं। बाकी तो चैप्टर ऐसे होते हैं जैसे कुछ चैप्टर में 2 टाइप्स हो गई, 3 टाइप्स हो गई, उन्हीं को पढ़ लिया, उन्हीं से क्वेश्चन आ रहा होता है। लेकिन टाइम एंड वर्क, या जिसको आप बोल सकते हो काम और समय, इसमें काफी टाइप्स आपको पढ़नी पड़ती हैं, और हर टाइप को सोल्व करने का तरीका है वो बिल्कुल ही अलग होता है। बस थोड़ा सा बेस सेम होता है, बाकी हर में आपको अलग अलग टाइप की चीजें करनी होती हैं। तो उसके लिए इसकी सारी टाइप्स आपको आना जरूरी है, तभी आप इसके क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। तो आज वाली क्लास में सारी की सारी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वो हम करने वाले हैं, तो बस क्लास को एंड तक जरूर देखना। समझा तो मैं दूंगा ही, आप सभी को पता है, और सीख भी जाओगे और एग्जाम में कर भी लोगे। लेकिन उसके लिए क्या करना है, क्लास को पूरी जरूर देखना है। और कोई भी बात हो, कुछ भी कहना हो, क्लास कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताया करो। और भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो बिना कहे, मैं कहता नहीं हूं क्योंकि टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा। आप लाइक करते हो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है अगली क्लास और बेहतरीन बनाने के लिए। तो चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं। और जैसे लिखा भी है कि यहां से पक्का सवाल आएगा, और रियली में 100% यहां से सवाल आने वाला है, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और जो आपकी डिमांड थी सर जी हिंदी इंग्लिश दोनों ले आए हैं, इंग्लिश भी ले आए और हिंदी भी, है ना। तो अब कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, इंग्लिश वालों आराम से करो, मौज मारो। देखो क्या है कि ए अकेले किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको समझोगे तभी आप आगे आने वाले क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। तो ए अकेले किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, तो हमने लिखा ए है वो कितने दिन में करता है भाई, 40 दिन में करता है, तो 40 दिन हमने लिख दिया। उसके बाद बोला गया कि बी अकेले उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। अब बी का बोला है तो बी का लिख दो कि बी है उसको कितने दिन में पूरा करता है, 60 दिन में पूरा करता है। आगे देखिए, वे दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोनों मिलकर कौन, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमें बताना है। जब भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, कुल कार्य, क्योंकि आपको दिन दिया गया है कि भाई इतने दिनों में काम करते हैं। लेकिन ये तो पता चलना चाहिए कितना काम है करने के लिए, कितना समय लगता है। समय तो दे दिया, लेकिन एक दिन में कितना काम होता है वो निकालना जरूरी होगा। तो कुल काम निकालना है हमें, कुल काम, या बोल सकते हो कि टोटल वर्क अगर आपको निकालना है, टोटल वर्क, तो उसके लिए क्या करना होगा, यहां पर जो भी दिया हुआ होगा उन सभी का हमें एलसीएम निकालना है। इसलिए एलसीएम वाली क्लास पहले करवाई थी। तो 40 और 60 का एलसीएम निकालिए, कितना हो जाएगा, यहां पर 120 हो गया। और जो एलसीएम निकल के आया ये क्या होता है, कुल काम होता है। कुल काम को दिनों से डिवाइड करेंगे, एक दिन का काम आ जाएगा। तो 120 को 40 से भाग कीजिए, डिवाइड का मतलब होता है भाग, तो कितना आ गया, 3 आ गया। और 120 को 60 से भाग करेंगे, कितना आ गया, 2। यानी कि एक दिन में ये कितना काम करता है, ए 3 काम करता है, बी कितना काम करता है, 2 काम करता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम। हमें यह बोला है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरे काम को कर देंगे। पूरा काम कितना, 120। एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं, 5, तो कितने पे कट जाएगा, 24 पंजे 120, तो 24 दिन का समय लगने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने इसको सीख लिया तो आगे आने वाली टाइप्स आपके लिए थोड़ी आसान बन जाएंगे। बस इसका थोड़ा इस्तेमाल तो जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आते हैं, अलग अलग प्रकार से पूछता है। और देखो मैं बिल्कुल इजी क्वेश्चंस नहीं लेके आया जिससे आप खुश हो जाओ कि हाँ सर जी सारी टाइप्स आ गई हमको, है ना, ऐसे नहीं।
आपको शानदार क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो आपके एग्जाम्स की जान बनने वाले हैं, एग्जाम्स के लेवल के हैं, एग्जाम्स में फेट मारेंगे, फोड़ देंगे। ठीक है जी, क्वेश्चंस दिखा और उसको फोड़ दो। देखो अगला क्वेश्चंस, देखो अगली टाइप का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में पूछता है। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए कि टॉम और जेरी मिलकर एक घर को 9 दिनों में पेंट कर सकते हैं। टॉम और जेरी दो लोग हो गए, वो एक घर को 9 दिनों में पेंट कर सकते हैं। यदि टॉम अकेले उसी घर को 15 दिनों में पेंट कर सकता है तो जेरी को अकेले उस घर को पेंट करने में कितना समय लगेगा? तो जैसे बोला वैसे लिख दो। टॉम और जेरी है तो हम टी प्लस जे लिख लेते हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। टी और जे कितने दिन में कर देते हैं? 9 दिन में कर देते हैं, तो 9 दिन हो गया। उसके बाद क्या बोला? टॉम अकेले उस घर को 15 दिन में, टॉम को टी माना था तो टी है वो 15 दिन में कर देता है। ओके जी। और किसका बताना है? जेरी कितने में करेगा ये अपने को बताना है, जेरी का निकाल के बताना है। चलो तो लिख लिया हमने। अब निकालो एलसीएम। एलसीएम से क्या निकल के आएगा हमारे पास? टोटल वर्क निकल के आएगा। 9 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 9 से डिवाइड करो कितना आ गया? 5। 15 से डिवाइड करो कितना आ गया? 3। यानी कि दोनों मिलकर, टॉम और जेरी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 काम करते हैं। टॉम अकेला एक दिन में 3 काम करता है, तो दोनों 5 काम करते हैं, उसमें से टॉम का अगर 3 निकाल दें तो हमारे पास जेरी का बच जाएगा। तो 5 में से 3 माइनस गया, कितना बचा? 2। चैंपियंस वाला सिंबल, तो क्या बचा? 2। तो यानी कि जो जेरी है वो कितना काम करेगा एक दिन में? 2 काम करेगा। टोटल काम कितना करना है? 45। एक दिन में कितना काम? 2। तो 45/2 दिन का समय लगेगा। तो ऑप्शंस में क्या 45/2 दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ना लिख के कभी आपको ऐसे भी दे सकता है, 2 से डिवाइड करो तो कितना गया? 22 सही 1/2 हो जाएगा। 22 दूनी 44 और 1 45/3। इस प्रकार से भी आपको लिख के दे सकता है अगर आगे खोल के दिया। इसके अलावा भी आपको दे सकता है कि 22 दूनी 44 तो 22 और 0.5 हो गया। इस प्रकार से भी दे सकता है। तीनों में से कोई भी ऑप्शंस में दिखे, बस उत्तर सेम है, कोई बदलाव नहीं है। पहले वाला दिख गया, अच्छी बात है। नहीं दिखा तो दूसरे वाला देखेंगे, नहीं दिखा तो तीसरे वाला देखेंगे। ये इसलिए बता रहा हूं कि रटने वाले स्टूडेंट क्या करते हैं, बस इसी को रट लेंगे। नहीं भाई, आपको रटना तो वैसे है ही नहीं, है ना? आप तो चैंपियन हो। ये वाला सिंबल बनाना है, जिस दिन जॉब लगेगी ऐसे, और मुझे टैग कर देना, है ना? नंबर सभी को मैंने दे ही दिया। नंबर सभी स्टूडेंट सेव कर लेना, क्योंकि उसके बाद फिर मिठाइयों के डिब्बे आने चाहिए, है ना? मिठाइयों के डिब्बे, और काजू कतली भेज देना या बर्फी भेजना। बाकी चीजें मैं स्वीकार नहीं करूंगा, ठीक है? अरे मन से जो भी लिया ना, पर अच्छे से पढ़ लो, बस सिलेक्शन ले लो, है ना? चलो अगला क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन, आज वाली क्लास का ये बोल सकते हो सबसे टॉप लेवल का क्वेश्चन है। ये टाइप टॉप लेवल की नहीं है, टाइप तो इससे भी अच्छी अच्छी आएंगी जो एग्जाम्स में आती हैं, अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चंस टॉप लेवल का है, इसमें बहुत कुछ सीख जाओगे जो बाकी में अगर आ भी गया तो वहां पर भी काम आ जाएगा। देखो इंग्लिश वाले स्टूडेंट पढ़ लेंगे, ठीक है भाई? एक बार रोक के पढ़ लेना, मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे और अच्छे से आपको समझा पाऊं, क्योंकि समझाना जरूरी है, ठीक है जी? देखो ए और बी एक काम को 14/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी बोला है तो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं, और कितने दिन में कर रहे हैं भाई? पूरे काम को 14/3 दिन में कर रहे हैं। यहां पर कोई हिस्से की बात नहीं कर रहा कि 1/3 काम को कर रहे हैं, 2/3 नहीं, पूरे काम को। और हम यहां पर लिखते हैं जो पूरे काम में होता है भाई, तो पूरे काम को 14/3 दिन में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करने दो। उसके बाद क्या है? बी और सी है, तो बी प्लस सी है, वो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर देते हैं? 12/5 दिन में। तो 12/5 दिन में कर देंगे भाई। ओके जी। उसके बाद क्या है? सी और ए है, तो सी प्लस ए मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं? 16/3 दिन में करते हैं। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने लिख लिया। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है? इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि एलसीएम इसलिए निकालते हैं
ताकि हमें क्या निकल के आ जाए, टोटल वर्क हमारे पास निकल के आ जाए, कुल काम हमारे पास निकल के आ जाए, है ना। इसलिए निकालते हैं, तो चलो निकालो। अब देखो ऊपर ऊपर वालों का निकाल लो, फिर बाद में नीचे वाले को बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिए 14, 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, मैंने बोला ना कि अच्छे लेवल का है, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इससे टॉप लेवल अपने एग्जाम में नहीं आएगा, ईमानदारी से बता रहा हूं, ठीक है। आपको पता है मैं झूठ वैसे भी नहीं बोलता आप सभी के सामने, तो वैसे घर पे बोलो या ना बोलो, बीवी के सामने तो बोलना पड़ता है, आपके सामने नहीं बोलता, है ना। तो ये ईमानदारी से चीज है, इसको निकालो, थोड़ी मेहनत करो। तो कितना आ जाएगा, 14 और 12 और 16 का एलसीएम निकल के आ जाएगा आपका 336 निकल के आ गया। अब 14 से डिवाइड कीजिए, तो 14 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जा रहा है, मैं यहां पर लिख देता हूं, 14 दूनी 28, कितना बच गया 5, और 14 चौके 56, तो 24 आ गया। लेकिन यहां पर 24 नहीं लिखेंगे क्योंकि बटे में 3 और है, इस 3 से अपने को और गुना करना पड़ेगा, तो इस 3 से और गुना करेंगे तो 24 ये क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो यहां पर जो क्षमता निकल के आएगी एक दिन की, वो कितनी होगी, 72 होगी। इससे डिवाइड किया 24 आ गया, नीचे वाला 3 यहां पर गुना करना है, तब जाके आपकी क्षमता निकलेगी, ठीक है। इसके और भी तरीके हैं, लेकिन सबसे सिंपल यही लगता है जो हर किसी को समझ में आ जाएगा, ताकि इसमें कुछ याद करना ना पड़े, समझना ना पड़े, जो दिख रहा है उसी का आप इस्तेमाल कर लो, इसलिए यह तरीका मैं बता रहा हूं, ठीक है जी। तो इसको डिवाइड किया 24, 24 गुना 3 किया, 72 आ गया। उसके बाद देखो 12 से डिवाइड किया, तो 12 ये तो 36 हो जाएगा, 2 पे ही जाएगा, पहले तो यहां पर लिख देता हूं 12 दूनी 24, कितना बच गया 9, 12 अंठे 96, कितना आ गया 28, और गुना में क्या है 5, 28 गुना 5 करो तो दूसरे वाले की क्षमता निकल के आएगी। 28 का पहाड़ा 5 तक या आता है, नहीं आता, तो चलो 28 का पहाड़ा 10 तक आता है, उसका आधा कर दो, 10 तक कितना हो गया 280, 280 का आधा करोगे तो कितना हो गया 140, तो इससे इधर कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, या गुना करके देखो 8 पंजे 40, 0 4 और 10 और 4 14, इस प्रकार से दोनों तरीके बता रहा हूं। उसके बाद 16 से डिवाइड करेंगे तो कितने बजा रहा है, 16 दूनी 32 और 16 कम 16 21, 21 को नीचे 3 है तो 3 से डिवाइड गुना करिए तो क्या हो जाएगा 21 63 हो जाएगा। तो यहां से कितना निकल के आ गया 63 निकल के आ गया। अब बाकी को मैं हटा दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, पता चल गया 63 कहां से आया, 140 कहां से आया और 72 कहां से आया, इतना आप सभी को पता चल गया होगा। बस पता चल गया, आप इस्तेमाल कीजिए। अब क्या निकालना है आगे देखिए, यहां तक हो गया। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, यानी कि A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर काम करते हैं, तो वे समान काम का कितना हिस्सा 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 दिन में, तो पहले 1 दिन का निकालना पड़ेगा, फिर गुना करते हैं। चलो यहां पर कैपेसिटी कितनी आई 72, यहां पर 140 और यहां पर 63, सभी को जोड़ लीजिए। तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहां पर भाई 63 और 2 65 हो गया। यहां पे ऐसे कर लो 3 और 2 5, सबसे सिंपल है भाई, 3 और 2 5 हो गया, 6 और 4 10 और 7 17, 1 और 1 2, कितना आ गया 275 आ गया। कितना आ जाएगा आपका 275 आ गया, है ना, 275 आ गया। अब ये जो निकल के आया है ये किसका है, अब बोलोगे सर जी एबीसी का, नहीं भाई, यही मिस्टेक नहीं करनी हमको, तभी तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, यही मिस्टेक नहीं करनी। देखो क्या, एक बार ए दूसरी बार ए, एक बार बी दूसरी बार बी, एक बार सी दूसरी बार सी, यानी कि 2 एबीसी हैं तो 2 कॉमन लेके ए प्लस बी प्लस सी बच जाएगा, क्योंकि यहां से 2A 2B 2C बनेगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस बी प्लस सी बच गया, और इसके बराबर कितना निकल के आया 275। हमें तो एबीसी का मान चाहिए, तो एबीसी का मान निकालेंगे तो 2 यहां से हटके इसके बटे में चला जाएगा। तो ये जो निकल के आया है वो क्या है, एबीसी का 1 दिन का काम। एबीसी 1 दिन में कितना काम करते हैं 275 बटे 2, लेकिन हमें कितने दिन का काम चाहिए, हमें चाहिए 2 दिन का, तो इसके 2 दिन का काम निकालो, 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो कितना आ गया काम 275। अगर हमसे सिर्फ इतना पूछा होता कि वो 2 दिन में कितना काम करेंगे तो हम इसका आंसर 275 अकेला कर देते, लेकिन क्वेश्चन की लास्ट लाइन को दोबारा पढ़िए कि समान काम का कितना हिस्सा 2 दिन में करेंगे, हिस्सा हमसे पूछा है, तो जितना काम किया उसको ऊपर लिखो 275 काम, बटे में जो टोटल काम था उसको नीचे लिखो, तो 336।
ये होगा काम का हिस्सा 275/336। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात सभी को समझ में आ गई? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, इससे हार्ड लेवल का आपके एग्जाम्स में इसमें नहीं पूछेगा। ठीक है जी, डायरेक्ट एबीसी का यहां पर ए बी बी सी सी ए देगा तो बिल्कुल सिंपली होगा, 2 से डिवाइड करोगे तो एबीसी का मान निकल के आ जाएगा, फिर जो भी पूछे आराम से कर सकते हो। ठीक है जी, आराम से कर लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको दोबारा से आपको रिपीट करना है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा से आप सभी को इसको रिपीट जरूर करना है। खुद निकालना, वीडियो को रोको और खुद अपने नोटबुक में कॉपी पेन में सोल्व करके देखो, तब आपको ये बात पता चलेगी। ठीक है जी, और फालतू डोलते रहते हो, कभी मार्केट जाते हो, कभी इधर उधर की, कुछ काम कर लिया करो, कुछ पढ़ लिया करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये कोई फोन आया था, ठीक है जी, तो उसको बता रहे थे, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन देखिए, एक किसी कार्य का 60% भाग को 18 दिन में कर सकता है। यहां पर 60% भाग की बात हो रही है। मैंने अभी आपको समझाया था, हम 100% भाग का इस्तेमाल करते हैं कि पूरा काम कितने समय में हुआ। तो एक किसी कार्य का 60 भाग कर रहा है तो एक का हमें 100% बताना है। तो जब 60% 18 है तो इसका मतलब 20% कितना हुआ? 6 हुआ। हमें 40% और चाहिए तो 12 और जोड़ दो। तो इसमें 12 जोड़ेंगे तो टोटल काम कितना आ गया? 30 दिन में। तो हमें यही बताना था कि टोटल काम है वो कितने दिन में होता है। तो टोटल काम हो जाएगा आपका 30 दिन में हो जाएगा। ओके जी, आगे देखिए। जबकि बी उसी कार्य के 40% भाग को 10 दिन में कर देता है। अब बात किसकी हो रही है? बी की हो रही है। 40% भाग को 10 दिन में, अगले 40 को अगले 10 दिन में, तो 80% हो जाएगा 20 दिन में। और 40 का आधा 20 होता है और 10 का आधा 5 होता है, तो 5 और जोड़ लेना। तो 100% कितने दिन में हो जाएगा? 25 दिन में। तो कितना आ गया? 25 दिन आ गया। जिनको ये नहीं पता ये कहां से आया है, समझ में आ रहा है ना? दोबारा से देखिए, 40% काम है वो 10 दिन में होता है। 40% 10 दिन में होता है। हमें चाहिए 100% काम, यानी कि इसका 2.5 गुना। तो इसका भी 2.5 गुना करिए, कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ओके जी, समझ में आ गया सभी को? चलिए, तो ए का 30 दिन आ गया, बी का 25 दिन आ गया। ठीक है, आगे देखिए। दोनों एक साथ मिलकर 10 दिनों तक कार्य करते हैं। अब देखो, पहले इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं, क्योंकि कार्य पता होगा तभी तो करेंगे। तो 25 और 30 का आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। निकालो कितना होगा। सिंपली जिनको याद है, क्योंकि प्रैक्टिस से याद हो जाता है, तो आप लिख सकते हो, वरना देखो 5 गुना 5 होगा, 5 गुना 6 होगा। कॉमन कॉमन, और जो कॉमन नहीं है वो, तो 25 तो ये हो गया, और 25 छंगे कितना होता है वो लगा दो। ठीक है, और जिन्होंने वैसे कर रखा होगा उनको पता ही होगा डायरेक्ट कि भाई कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ठीक है जी, उससे नीचे तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि 30 से डिवाइड करने के लिए लास्ट में 0 चाहिए ही चाहिए। तो कितने पे जाएगा? 5 पे क्षमता। इधर कितने पे आएगा? इधर 6 पे। ठीक है, यानी कि ए एक दिन में 5 काम करता है, बी कितना काम करता है? 6 काम करता है। और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 11 काम करते हैं। अब देखिए क्या था, अब देखिए क्या है, दोनों एक साथ मिलकर 10 दिनों तक कार्य करते हैं। जब एक दिन में 11 काम करते हैं तो 10 दिनों में कितना काम करेंगे भाई? 10 दिनों में करेंगे 110 काम। ठीक है जी, जब एक दिन में 11 काम होता है तो 10 दिनों में कितना हो जाएगा? 110 काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, सी शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है या पूरा करता है। टोटल काम कितना था? 150, उसमें से 110 इन दोनों ने कर दिया, तो बच कितना गया भाई काम? 40 काम। कितना काम बच गया? 40 काम। उस काम को कौन कर रहा है? सी। बोला है ना कि सी शेष कार्य को 4 दिन में कर देता है। तो 40 काम को 4 दिन में करता है, इसका मतलब एक दिन में कितना काम करता है भाई? 10 काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक दिन में 10 काम करता है, क्योंकि हमारे पास काम कितना बचा था? कितना शेष था? 40। उसको 4 दिन में कर दिया
तो एक दिन में कितना काम हुआ? 10। तो एक दिन का 10 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है? सी अकेले समान काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? अब सी अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा? जब एक दिन में 10 काम करता है, टोटल काम कितना है हमारे पास? 150। तो 10 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 15 दिन। तो पूरे काम को सी अकेला कितने दिन में करेगा भाई? 15 दिनों में कर देगा। कितने दिनों में कर देगा? 15 दिनों में कर देगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो आराम से समझ में आ गया। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो आपको पता लग गया होगा मैं बिल्कुल इजी क्वेश्चंस नहीं करवा रहा, मैं शानदार क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं। और दोस्तों की कॉल भी आ रही है घूमने के लिए, वो भी नहीं उठा रहा हूं, इसलिए आपको भी बोल रहा हूं कि भाई पढ़ लो, अभी समय है, फिर दोस्तों के साथ मस्ती कर लेना, है ना। मैं तो अभी थोड़ी देर बाद कर लूंगा जैसे आपकी क्लास खत्म होगी, लेकिन आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना है, ठीक है। जॉब के बाद बहुत समय मिलेगा, ठीक है। अभी थोड़ी दिन बोल दो दोस्तों को कि भाई तुम भी पढ़ो। अब वो दोस्त हो सकता है, भाई बहन, दोस्त, मित्र, मित्रानी, जो भी है, जो भी डिस्टर्ब करता है, ठीक है। मम्मी पापा भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो उनको भी बोल दो मम्मी जी थोड़ा समय दे दो बस एग्जाम तक, ठीक है जी। पिताश्री पाँव में गिर जाओ ऐसे ठीक है। अगर नहीं माने ना, पाँव में गिर जाओ ऐसे कि छोड़ दो, बस थोड़े दिन के लिए छोड़ दो, पढ़ लेने दो, ठीक है। कि कुछ लोगों के साथ होती है भाई सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन बहुत सारे लोगों के साथ होती है आज के समय में, ठीक है जी। और स्पेशली जिस घर में शराब हो जाती है ना, शराब, वो स्टूडेंट को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है, शराब, दारू, बहुत ज्यादा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं उससे डिस्टर्ब होते हुए। तो बस सारी चीजों को साइड में रख दो, बस वो अपना देखा होगा ना कि घोड़े के ऐसे पट्टी लगा दी जाती है कि बस आपको सामने दिखाई देना चाहिए, तो आप सभी को सिर्फ अपना सिलेक्शन दिखाई देना चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करनी है। अब इस क्वेश्चन को कीजिए, क्या है अगला क्वेश्चन। ए एक कार्य को 4 दिन में कर सकता है, बी उसे 8 दिन में कर सकता है। ए कार्य शुरू करता है और दोनों एकांतर दिनों में एक दिन ए और दूसरे दिन बी कार्य करते हैं, तो कार्य को कितने दिन में पूरा होगा, ये अपने को बता रहा है। टाइप बहुत अच्छी है, बड़ी शानदार टाइप है। स्टूडेंट थोड़ा सा इसमें गलत कर देते हैं, अगर थोड़ी सी मिस्टेक क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा। ए है वो कितने दिन में? 4 दिन में। उसके बाद जो बी है वो कितने दिन में भाई? 8 दिन में। बी कितने दिन में? 8 दिन में। तो पहले एलसीएम निकालो, 8 आ गया, क्षमता निकालो, 2 और 1 आ गई। अब क्या कर रहा है कि दोनों एकांतर दिनों में काम करते हैं और ए कार्य को शुरू करता है, तो इसका मतलब सबसे पहले ए काम करेगा, पहले दिन ए, फिर दूसरे दिन ये, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, फिर 5वें दिन, फिर छठे दिन। इस प्रकार से होता है, एक दिन ए एक दिन बी। दोनों नाराज हैं, एक साथ काम नहीं करते, ठीक है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, इसलिए अलग अलग दिन काम करते हैं। अब हमें बताना पूरा काम कितने दिन में होगा। तो देखो दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, और ये तो बिल्कुल छोटा है, 8 है, इसके लिए तो इतना करने की भी आवश्यकता नहीं है। 8 के लिए तो मैं आपको बताऊं कैसे कर सकते हो कि भाई पहले दिन 2 काम हुआ, फिर 1 काम, 3 काम हो गया, फिर 2 काम हुआ, फिर 1 काम, तो कितना हो गया? 6 काम, और फिर 2 काम, 8 काम हो गया। कितने दिन? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। तो काम कितने दिन में हो जाएगा? 5 दिन में हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा? 5 दिन में। यहां पर ऑप्शन नंबर से करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे कर लो इतने छोटे के लिए तो। लेकिन अगर एग्जाम में छोटा ना आए तब कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए भाई 3 काम करते हैं और 3 काम 2 दिन में होता है, 2 दिन में होता है ना, तो 3 से इसको डिवाइड करो, यहां पर जो आएगा उससे इसको डिवाइड करो, टोटल काम को जितना पूरा पूरा जाता है उतना दे लो, बाकी बचा हुआ उसको छोड़ देते हैं। तो 3 दूनी 6, 2 पे जा रहा है 6 पे, फिर बाकी नहीं जा रहा, कोई बात नहीं। तो 2 पे जा रहा है तो 2 से गुना कर लो, 2 दिन को 2 से गुना करेंगे तो 4 दिन तो ये हो गए, जिसमें कितना काम हो गया? 6 काम हो गया। अब इसमें से 6 माइनस कर लो, 2 काम बचा हुआ है। अब 2 काम को करेगा कौन? ए करेगा, क्योंकि ए से स्टार्टिंग हुई थी, तो ए 1 दिन में ही कर देगा, तो 1 दिन वो और जोड़ लो, तो टोटल कितना काम हो जाएगा भाई? 5 दिन हो जाएगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली टाइप बड़ी शानदार टाइप है।
और ये HSSC की बहुत ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट फंसते हैं, और जो स्टूडेंट फंसेगा HSSC फंसाएगी, है ना, कि भाई सभी का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, सभी का स्कोर नहीं होना चाहिए, जो मेहनत करके आए हैं उन्हीं का स्कोर होना चाहिए। देखो, ए बी से दोगुना कुशल है, ए की बात हो रही है, ए है वो बी से दोगुना कुशल है। इसका मतलब अगर ये एक काम करता है तो ये दो काम करता है। बात समझ में आ गई? तो ये क्या है, इनके काम करने की क्षमता है, काम करने की ये क्षमता है। आगे देखिए, ए कार्य को पूरे करने में बी से 45 दिन कम लेता है, ए 45 दिन कम लेता है, तो अंतर कितने का है भाई? अंतर है 1 का। केमिस्ट्री में कितने का अंतर है? 1 का। और जिसकी वजह से कितना दिन का कम लेता है? 45 दिन। ठीक है जी, 45 दिन कम लेता है। ठीक है, तो 45 दिन कम लेता है तो टोटल काम निकालो। 1 बराबर कितना है? 45 है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 बराबर 90। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। टोटल काम कितना हो गया? 90 हो गया। अब हमसे क्या पूछा है? उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए, उन दिनों की संख्या बतानी है जिनमें वो एक साथ कार्य को पूरा कर सकते हैं, एक साथ कार्य को पूरा करते हैं। तो 2 काम ये करता है, 1 काम ये करता है, तो दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 3 काम। टोटल काम कितना है हमारे पास? 90। 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा भाई? 30 दिन का समय आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से अपने को करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? सोनू अकेले एक इमेज को 125 दिन में बना सकता है, मोनू अकेले इसे 250 दिनों में बना सकता है। मोनू काम शुरू करता है और 75 दिन तक काम करता है, सोनू शेष काम को कितने दिनों में करेगा? तो एक व्यक्ति काम करता है, फिर वो छोड़ के चला जाता है, बचा हुआ काम कितने दिन में होगा ये हमें बताना है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो लिख लेते हैं भाई, सोनू है वो काम को कितने दिन में कर रहा है? 125 दिन में। दूसरा कौन है? जबकि मोनू है 250 दिन में। मोनू जो काम को कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है? 250 दिन में कर रहा है। ओके जी, मोनू काम शुरू करता है तो पहले टोटल काम एलसीएम वगैरह निकालो, तो यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा? 250। इससे डिवाइड करोगे 2, इससे डिवाइड करोगे 1, यानी कि ये 2 काम करता है, ये 1 काम करता है। अब देखो, मोनू काम शुरू करता है, कौन शुरू करता है? मोनू। ऐसे नहीं कि ऊपर जो लिखा है वही करेगा, नहीं, स्पेशली लिखा है। जिस प्रकार से पहले लिखा था ना कि ए काम शुरू करता है, वैसे लिखा है कि मोनू काम शुरू करता है। तो मोनू शुरू करता है, 75 दिनों तक काम करता है, 75 दिनों तक काम करता है, मतलब 75 दिन मोनू काम करता है। तो मोनू है वो एक दिन में 1 काम करता है, तो 75 दिन में कितना काम कर देगा भाई? 75 काम कर देगा। टोटल काम कितना है? 250, उसमें से 75 मोनू काम कर देगा, तो कितना बच जाएगा हमारे पास? 175 यहां पर बच जाएगा। ठीक है जी, 175 काम बच गया। आगे देखिए, सोनू शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? अब शेष काम को सोनू करेगा। अब सोनू एक दिन में कितना काम करता है? 2। टोटल काम कितना बचा हुआ है? 175 बचा हुआ है। एक दिन में 2 काम करता है, तो कितना समय लगेगा? 87.5, क्योंकि दशमलव में आंसर दिया हुआ है तो इसलिए दशमलव में लिख दिया। भिन्न के रूप में होता तो 175/2 हो जाता, या 87 सही 1/2 हो जाता। ठीक है, इसको 175/2 लिख सकता है, 87.5 लिख सकता है, 87 सही 1/2 लिख सकता है। कुछ भी आए आप आराम से आंसर निकाल सकते हो, तरीका आना चाहिए बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमडीएच मसाले वाली टाइप HSSC बहुत बार पूछ चुका है। इसके बिना तो भाई जो टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर है वो समाप्त होता ही नहीं है। यदि 18 आदमी एक काम को 13 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 54 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो इसके लिए होता है भाई M1D1H1 बटे में लिख लो M2D2H2, या आप इधर भी लिख सकते हो M2D2H2, जैसे भी आपका मन करे आप लिख सकते हो। इनमें से कुछ चीजें दी हुई होंगी, उनको आप लिख लेना, मैं उधर ही लिख देता हूं आराम से।
ठीक है, अच्छा दिख रहा है। अब करो। एम का मतलब क्या होता है? मैन, जितने आदमी काम कर रहे हैं। डे का मतलब होता है जितने दिन काम कर रहे हैं। और आवर का मतलब, एच का मतलब होता है आवर, जितने घंटे काम कर रहे हैं। तो 18 आदमी हैं, तो एम का मतलब 18। दिन दिए गए हैं 13, घंटों की संख्या नहीं दी गई, कोई बात नहीं। दूसरी तरफ देखिए क्या है, आदमी कितने दिए गए हैं? 54। दिनों की संख्या निकालनी है, D2 का मान निकालना है। ये बटे में आ जाएगा, D2 रखेंगे, 54 बटे में आ गया। यहां से हटके बटे में आ गया, 18 दिए 54, कितना आ जाएगा आपका? 13 बटे 3 दिन। तो कितने दिन में करेंगे भाई? 13 बटे 3 दिन में करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो सबसे आसान होता है, बस इस फॉर्मूले में आपको रखना है। ठीक है, MDH बटे W। और कभी कभी क्या होता है, वर्क भी दिया होगा कि इतना काम करते हैं, तो बटे में W आ जाएगा, W1 और W2। और W1 और W2 का मतलब होता है वर्क, काम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये टाइम एंड वर्क की लास्ट टाइप है जो आपके एग्जाम्स में आती है। इसको ध्यान से समझना, इसमें स्टूडेंट मिस्टेक बहुत ज्यादा करते हैं कि यदि 5 पुरुष या 8 महिलाएं एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, या तो 5 पुरुष काम करेंगे या 8 महिलाएं काम करेंगे, दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे। या का मतलब है कि या तो ये काम करेगा या ये काम करेंगे। तो कितने दिन में कर देते हैं? 12 दिन में कर देते हैं। अब आपका मन है, आप आदमी मान के करते हो या औरत मान के। वैसे तो लड़के हैं वो आदमी मान लेना, लड़कियां हैं वो महिलाएं मान लेना। ठीक है, दोनों में सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आने वाला है। 5 पुरुष 12 दिन में काम करते हैं, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 12 से गुना कर दीजिए, कितना काम हो गया भाई? 60 काम हो गया। कितना काम हो गया? 60 काम हो गया। 12 गुना 5 हमने कर दिया, 60 काम हो गया। अब सारी चीज को पुरुषों में ही करना पड़ेगा क्योंकि हमने पुरुष माना है। अब महिलाओं, यानी कि 5 मैन बराबर कितनी वुमेन है? 8 वुमेन है। एक वुमेन का अगर हम मान निकालेंगे, तो एक वुमेन का अगर आप मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 5 बटे 8 मैन हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? एक वुमेन बराबर 5 बटे 8 मैन हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसे हो गया। चलो अब कीजिए। तो 2 पुरुष तथा 4 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? अब 2 पुरुष की बात हो रही है तो 2 पुरुष तो मान लेंगे भाई, 2 आदमी हो गए। अब महिलाओं को आदमी में बदलना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ हमने आदमी में माना है। तो 4 महिलाओं को आदमी में बदलना है। तो एक महिला बराबर 5 बटे 8 आदमी है, तो 4 महिला क्या हो जाएगा? 5 बटे 8 से इसको कर दीजिए। तो 4 दूनी 8, कितना आ गया? 5 बटे 2। तो 5 बटे 2 महिला आ गई। तो 2 पुरुष हमारे पास पहले हैं, 2 पुरुष हमारे पास पहले हैं। अब महिलाओं से कितने पुरुष और बन के आ गए? 5 बटे 2 और बन के आ गए। तो इनको करेंगे तो कितना आ गया? 9 बटे 2 आ जाएगा। 9 बटे 2 आदमी हो गए। ठीक है, टोटल काम कितना है? 60 काम है। 9 बटे 2 आदमी करेंगे तो बटे के बटे में ऊपर चला जाएगा। कट रहा है? नहीं कट रहा, कट रहा है ना, 3 से कटेगा। 3 से काटो 20 पे। उसके बाद क्या कट रहा है? नहीं कट रहा, तो 40 बटे 3 आ गया। 20 दूनी 40 बटे 3। 40 बटे 3 ऑप्शन में है? नहीं है। तो फिर क्या होगा? 13 सही, 1 बटे 3, 13 3 39 और 1 40 बटे 3 क्या है? बिल्कुल है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। दशमलव में होता तो हम दशमलव में कर देते हैं। दशमलव में क्या होता? 13.33। ठीक है, कुछ भी लिखा हो आराम से आंसर कर देना है। लेकिन मेनली क्या था कि जो यहां पर महिलाएं आई उनको हमने पुरुष में बदल लिया। और अगर आपने महिलाएं माना था, 12 अंठे 96 किया था, तो फिर क्या करोगे? इन पुरुषों को महिलाओं में आपको बदलना है। वो कैसे होगा? फिर 5 मैन बराबर क्या है? 8 वुमेन है। तो एक मैन का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 बटे 5 वुमेन हो जाएगा। तो फिर आदमी को 8 बटे 5 से आपको गुना कर देना है 2 पुरुषों को, ताकि वो महिलाओं में बदल जाएंगे। और फिर ऐसे ही प्रोसेस आपको करनी है। ठीक है, तो यहां पर हमारे सारे टाइप्स हैं वो समाप्त होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लास सभी को पसंद आई होगी। और भाई जिनको बेसिक नॉलेज नहीं है, कि जिन्होंने अभी मैथ पढ़ना स्टार्ट किया है और मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, बेसिक नॉलेज नहीं है, बेसिक पढ़ना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सारी की सारी टाइप्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच आपको अपने ऐप पे मिल जाएगा और ये समझ लो बस फ्री ही है। ठीक है, सिर्फ 99 रुपए ही आपसे लिए जा रहे हैं, ज्यादा रुपए नहीं लिए जा रहे।
जो 499 इसका प्राइस था वो नहीं ले रहे मैं, सिर्फ 99 रुपए उन स्टूडेंट के लिए भाई जिनको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम तक ये कंप्लीट हो जाएगा, आप सीख जाओगे मैथ, इतनी गारंटी मेरी है अगर आप इसको ज्वाइन करते हो। तो आज मैं पूरा का पूरा जो हमने टाइम एंड वर्क पढ़ा है, तो अपने इसी बैच में पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क डालने वाला हूं। जितनी भी टाइप्स पूछे जाते हैं बिल्कुल बेसिक से, हर टाइप का बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा और साथ में प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। और सिर्फ 99 रुपए अपने ऐप पे, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप प्रवीण कटारिया क्लासेस सर्च करके ऐप स्टोर से, प्ले स्टोर से कर सकते हो, ठीक है जी। प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर पे तो नहीं, प्ले स्टोर पे है, ठीक है। तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। और उम्मीद करता हूं क्लास पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं शाम को 7 बजे वाली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राम राम।